सही। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, ये पिछले 1-1.5 साल में हम देखें तो स्टॉक के अलावा गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उसमें ट्रेडिंग भी लोग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाया भी है, लेकिन आजकल थोड़े से ज़रा मुश्किल में। तो ये गोल्ड वाली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ये किस हद तक सेफ़ है? चूँकि एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो बड़ी सेफ़ लग रही थी, लेकिन ये पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि 6.25 लाख से वापस 4.25 लाख, तो अब लोगों ने 5 लाख 5.25 लाख पर ख़रीदारी की, वो अब बड़े मुश्किल में परेशान है। उनके लिए अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? गोल्ड और सिल्वर भी इसी तरह की एक ग्रोइंग मार्केट है जो आगे अपवर्ड ट्रेंड में दोबारा जाएगी? देखिए, इसको अभी हम जैसे माली साल ख़त्म हुआ ना, अगर हम इसमें रिव्यू करें तो जो हमारी स्टॉक मार्केट थी ना, उसने तकरीबन 40 से 45% रिटर्न कमा के दिया हमारे इंडेक्स ने। इसी टाइम में गोल्ड का रिटर्न जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम था। और तीसरा, जो लोगों के पास ऑप्शन होता है कि बैंकों में पैसा रख लें या नेशनल सेविंग्स का कोई सर्टिफिकेट ख़रीद लें, तो इन तीनों के बीच में जो है ना लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, या जिसके पास थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर प्रॉपर्टी की तरफ जाता है। सो गोल्ड की केसेस में भी अभी जैसे थोड़ी सी इसमें करेक्शन आ रही है, लेकिन जो पूरा ओवरऑल एक US और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है और एक्सपेक्टेड है पूरा, अगर आप ग्लोबल डेटा देखें तो ऐसे 70-80 सालों बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनता है, और वो ड्यूरेशन जो है ना पूरी दुनिया में पूरी हो चुकी है। तो इस वजह से 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए भी नहीं, अगले 4-5 सालों के लिए ना गोल्ड की आउटलुक भी अच्छी है। आप अगर पूरा 20-25 साल का डेटा भी देखेंगे ना पाकिस्तान में, तो नंबर 1 एसेट क्लास स्टॉक मार्केट है, दूसरे नंबर पे गोल्ड आता है। और ये ना पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए, पाकिस्तान के आम सिटीजन के लिए बेस्ट एसेट क्लास सेकेंड नंबर पर इसलिए आ जाती है क्योंकि ये आपको एक हेज भी प्रोवाइड कर देती है। जब भी हमारी इकोनॉमी लेट से उसके रिजर्व्स कम होते हैं और थोड़े सालों बाद थोड़ी बहुत अगर डिवैल्यूशन होती है, तो उस टाइम पे गोल्ड जो है वो आपको डिवैल्यूशन से भी प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो है ना, ज़्यादातर परसेंटेज आपकी स्टॉक मार्केट में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, और गोल्ड जो है वो आपको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं सबको ऐसे रेकमेंड करता हूँ कि आप ना तकरीबन जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से तकरीबन 30 से 50% जो आपकी सेविंग्स है ना वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करें, और 15 से 20% जो है ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया करें। बाकी जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि आजकल गोल्ड की प्राइस जो है वो थोड़ी कम हुई है, हो सकता है थोड़ी सी और कम हो जाए, बट अब इसका करेक्टिव फेज जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म होने की तरफ आ रहा है, और इसमें भी स्लोली ग्रेजुअली जो है वो रिकवरी आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी अगला जो माली साल शुरू हुआ है FY27, उसमें फिर जो नंबर 1 एसेट क्लास होगी वो स्टॉक मार्केट ही होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के आउटलुक, हमारी कंपनीज़ के जो टैक्सेस कम हुए हैं, सुपर टैक्स कम हुआ है बजट में, और जिस तरीके से ये जो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम डाउन हो रही है, ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं, तो इससे जो है स्टॉक मार्केट के अच्छी परफॉर्मेंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा, मासेस लेवल पर ज़ाहिर है चूँकि लोगों में अवेयरनेस अभी भी बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके लिए बड़ा आसान होता है, वो किसी भी ज्वेलर के पास जाएँ, गोल्ड या सिल्वर ख़रीदें और उसको सेव कर लें और फिर उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करें, एज़ कम्पेयर टू जब हम स्टॉक मार्केट से उसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर आम लोगों के लिए, सादा लोगों के लिए भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अब ये कीमत अभी आगे अगले 6-8 महीनों में, लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ ही समझे, चूँकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं कि 1-1.5 लाख का जो फ़र्क आ गया कीमत के गिरने से, तो ये लॉन्ग टर्म में अगर वो उसको होल्ड करेंगे तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट वापस आ सकती है प्रॉफिट के साथ। जी बिल्कुल, इसमें गोल्ड के अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जैसे जैसे दुनिया में महंगाई होती है तो गोल्ड अपनी वैल्यू जो है ना वो एक तरह से होल्ड करता है। अब इसमें ऑब्वियसली साइकिल्स भी होते हैं, यानी कि आपको याद होगा, जो लोग पुराने होंगे, 2000 से गोल्ड जो है $2000 के हाई पे जब गया था, फिर $800 पे भी आया था, फिर $800 से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अभी ये तकरीबन जो है 5500 भी इसने क्रॉस किया था चंद महीने पहले ही। लेकिन आजकल ये जो है तकरीबन $4000, एक रफ एस्टिमेट होता है, जितने $1000 का गोल्ड चल रहा होता है ना आजकल जो एक्सचेंज रेट है उससे उतने ही लाख का तकरीबन गोल्ड बन जाता है। तो आजकल इंटरनेशनल मार्केट में जो आउंस चल रहा है वो तकरीबन $4000 का चल रहा है। तो ऑब्वियसली 3-4 महीने की प्रिडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है आप गोल्ड की बिल्कुल रख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।